गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 13th ऑफ मई 2022 और डे है फ्राइडे। तो आज हम जो वो बहुत सारे क्वेश्चन का जो वो एक रिकैप करने वाले हैं, उनको जो वो एक बार जल्दी जल्दी से जो वो रीड करने वाले हैं। उनके आंसर भी आपको यहाँ पे साथ में दिखेंगे। तो ये जो वो बहुत अच्छा तरीका होता है जब आप लास्ट में जो वो जब आपका कोई एग्ज़ाम होता है, तो ये सारे ही क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे हम लोग जो वो 50-60 के आसपास जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो सभी जो वो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जा चुके हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। डिटेल में जो वो नहीं जाएंगे, डिटेल में जाएंगे तो आपको पता है कि 2 या 3 ही क्वेश्चन जो वो हम लोग डिस्कस कर पाते हैं। तो जल्दी जल्दी से क्योंकि पेपर जो वो आपका नज़दीक है, इसलिए जो वो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है जो आपने पहले पढ़ा हुआ होता है। ठीक है? तो इस सभी क्वेश्चन जो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जो वो जैसे रीजनिंग पूछी जाती है, जीके पूछा जाता है, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, शक संवत का अंतिम महीना जो वो कौन सा होता है? तो शक संवत का जो अंतिम महीना होता है वो जो वो फाल्गुन होता है। ठीक है? फाल्गुन होता है, जिसको हम फाल्गुन बोल देते हैं। और चैत्र जो वो पहला होता है। ठीक है? जो अप्रैल में जो वो आ जाता है। ठीक है? हम लोग तो जो जैसे इंग्लिश में जो वो जनवरी को जो वो पहला मान लेते हैं, लेकिन जो शक संवत का जो होता है, जो हिंदी वाला महीना जो हम लोग बोलते हैं, वो जो वो चैत्र जो वो पहला आता है और फाल्गुन जो वो लास्ट में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है 30% ऑफ टू, यहाँ पे मिक्स मिक्स क्वेश्चन जो वो आपको मिलने वाले हैं। 30% ऑफ 258 माइनस क्वेश्चन मार्क है, फिर जो वो यहाँ पे 10 लिखा है। तो यहाँ पे नोट देखिए, उत्तर में लिखा हुआ कि एक्स माने, क्वेश्चन मार्क को एक्स माने और एक्स की वैल्यू निकालें। तो यहाँ पे तो सॉल्व नहीं किया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप क्या करिए, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जो वो 30% है, 30% ऑफ 258 है। तो 30% का मतलब 30/100, और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 258। ठीक है? और यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन मार्क माइनस में है, तो अगर मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊँ, तो ये जो वो कुछ इस क्वेश्चन मार्क को मैंने एक्स मान लिया। चलो ठीक है, जैसा इन्होंने बोला है कि एक्स मान लो, तो एक्स मैंने मान लिया। माइनस का है, इक्वल टू की दूसरी साइड चला गया, एक प्लस का हो गया। ठीक है? और ये 10 जो वो यहाँ पे कैसा है, 10 जो वो यहाँ पे मान लिया हमने कि यहाँ पे 1 था, और 1 के साथ ये जो वो मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है? तो 10 जो वो क्या कहाँ पे चला जाएगा, ये जो वो नीचे आ जाएगा। तो इसको आपने सॉल्व करना था और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? तो कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते थे। फिर इसको सॉल्व भी करना है, बाकी कुछ आपने नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 16,500 के मूलधन। ठीक है? तो प्रिंसिपल जो भी है वो है 16,500, और 16% की दर से रेट है 16%, और इसने बोला 4 साल के लिए जो वो ब्याज कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो PRT/100 जो वो इसका फार्मूला है, ये आपको पता होगा, पहले से ही आपने पढ़ा होगा। P मतलब कि ए जो मूलधन है, और R जो रेट है, यहाँ पे दर है, और फोर जो वो कितने साल के लिए, 4 साल के लिए है, तो टाइम जो वो 4 साल हो गया। और 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल की, और इनको मल्टीप्लाई 165 मल्टीप्लाई 16 जो होता है 64। 64 को अगर हम 165 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूर शब्द क्या है? तो क्रूर शब्द जो वो क्या है, इसमें जो वो एक विशेषता जो वो इसकी प्रकट हो रही है, तो विशेषण जो वो है। ठीक है? कुसुम का पर्यायवाची शब्द याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कमल जो वो कुसुम का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पे दाता शब्द का स्त्रीलिंग, ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, दात्री होता है। और लकीर का फकीर होना, तो इसका मतलब होता है परंपरावादी होना। ठीक है? परंपरावादी, लकीर का फकीर होना। शांति शब्द का समानार्थक नहीं है, तो शांति का समानार्थक नहीं है, तो शांति जो वो यहाँ पे देखिए निर्वता, मौन लग रहा है कि शांति है, चुप्पी मतलब कि शांत है। ठीक है? तो आकाश जो वो कुछ अलग सा लग रहा है, तो आकाश वो यहाँ पे नहीं होने वाला। जीतने की इच्छा रखने वाला, तो ये जो वो जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, तो इसको जो वो कुलीन बोलते हैं। उल्लास का संधि विच्छेद उत जमा लास, वेरी इंपॉर्टेंट है, उत जमा लास। तो यहाँ पे देखिए ट में जो वो यहाँ पे हलंत लगा है, तो ये जो वो क्या बन गया, आधा ल लास बन गया। ठीक है? नाक में दम कर देना, बहुत परेशान करना। वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को क्या दी? तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसका आंसर भी यहाँ पे नहीं है। तो परीक्षा तो नहीं दे सकता, बुभुक्षा भी नहीं है इसका आंसर, दीक्षा भी नहीं होगा, भिक्षा जो इसका आंसर, क्योंकि बौद्ध वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को क्या दी, भिक्षा दी होगी। ठीक है? परीक्षा या दीक्षा तो नहीं दे सकता। ठीक है? तो भिक्षा दी होगी, भिक्षा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलन का, बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी के हैं देखिए।
मिलन का विलोम जो वो क्या होता है, मिलन मतलब विरह, मिलन मतलब मिलना और विरह मतलब बिछड़ना। कुंजर का पर्यायवाची, कुंजर मतलब गाज, ठीक है, पर्यायवाची हो जाए तो गाज जो वो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। केवल्य का समार्थ समानार्थी, तो निर्वाण जो वो केवल्य का समानार्थी, समान अर्थ। नेक्स्ट देखिए, सारी फसल वाक्यांश में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो सारी फसल मतलब कि परिमाण, परिमाण क्या निकला, परिमाणवाचक। नेक्स्ट देखिए, ऑल डैम परियोजना किस संगठन से संबंधित है, तो ये कई सारे एग्जाम में पूछा चुका है, एनटीपीसी से संबंधित है। नेक्स्ट है खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह, ठीक है, जीव का मतलब है मिल्खा सिंह का बेटा। तो यहाँ पे जो वो मिल्खा सिंह के बारे में नहीं पूछ रहा है, मिल्खा सिंह के बेटे के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो वो गोल्फ से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन भी मैंने पहले जो वो एग्जाम में आपको डिस्कस हमने कर लिया था वैसे। नेक्स्ट है, किस देश ने जो वो क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से मना किया, तो अमेरिका। पंचतंत्र के लेखक, पुराना क्वेश्चन है तो ये जो वो करंट अफेयर वाले जो भी क्वेश्चन है उससे जो आपको नहीं बनने वाले, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं। पंचतंत्र के लेखक जो वो विष्णु शर्मा है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े से। श्रेणी को पूरा करिए, यहाँ पे सीरीज दी है 7 10 फिर 8 11 फिर 9 12, फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है 10 कैसे बन गया। तो यहाँ पे ज़रा पहचानते हैं इसको, क्योंकि ये तो हमारे ही जैसे हम डिस्कस करते हैं तो वैसे ही रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर ही देते हैं। 7 में 3 प्लस हुआ होगा, 10 में से -2 हुआ होगा, ठीक है। 8 9 10 11 3 प्लस हुआ, और 11 में जो 2 माइनस हो गया। 9 में 3 प्लस हुआ, 10 में से -2 होगा, देखिए +3 -2 हो रहा है, तो -2 मतलब कि 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। ये बिल्कुल ऐसे ही रीजनिंग पूछी जाती है, इसमें कोई ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं होती है। इसमें से विषम को चुने, तो केला सेब गाजर संतरा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से गाजर जो वो एक सब्जी है, बाकी तो यहाँ पे जो वो फ्रूट है, ठीक है। गणितीय चिन्ह जो वो यहाँ पे अल्फा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसे नीचे आ जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिजिक्स में आपने बहुत सारे ऐसे पढ़े होंगे। तो कुछ इस तरह से इसका मतलब होता है अनुपातिक, जो इसको अनुपात मतलब कितने कितने अनुपात में है, तो अनुपातिक इसका मतलब होता है, ठीक है। एक अल्फा भी होता है जो कि इस तरह से होता है, और गामा जो वो कुछ इस तरह से होता है, और बीटा आपको पता है ऐसे बी की तरह होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है EMS DLR और CK Q, और यहाँ पे बीच में क्या होगा AIO, तो यहाँ पे बीच में होगा B। देखिए इसको पहचानने का तरीका, BJP होगा, तो ये क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वैसे मुझे याद आ रहा है। ई के बाद देखिए ED, ठीक है, CDE, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे A है, फिर यहाँ पे पहला वाला B होना चाहिए, फिर देखिए यहाँ पे C है, फिर यहाँ पे D है, फिर E है, पहले पहले जो वो ऐसे उल्टा चल रहा है, ठीक है। फिर वैसे ही चला होगा I, यहाँ पे J होगा, यहाँ पे K है, यहाँ पे L है, यहाँ पे M है, ठीक है। O, फिर यहाँ पे P होगा, यहाँ पे Q R S। तो मेरे ख्याल से आप इसको लॉजिक को समझ गए होंगे। AQDRGS, तो इसको जो वो कैसे किया जाए, A के बाद जो वो यहाँ पे GJKL, ए के बाद डी आ रहा है, बी सी छोड़ दिया इसने, ठीक है, ऐसे छोड़ते हैं पहले। डी के बाद FDEF, ठीक है, EF छोड़ा इसने, फिर जी लिखा, मतलब दो छोड़ के आगे चल रहा है। कुछ इस तरह से बनाते हैं इसको जरा। तो HI छोड़ देंगे और J, तो कुछ इस तरह से J यहाँ पे आ चुका है। दूसरे में ढूंढते हैं कुछ लॉजिक, तो UV मतलब कि यहाँ पे जो QRS, तो T ही होगा, ये तो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, एक के बाद एक। एड्स रोग के द्वारा कौन सा तंत्र जो वो प्रभावित होता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, जिसको कि हम इम्यून सिस्टम जो वो बोलते हैं, वो जो वो एड्स में प्रभावित होता है। दिए गए शब्दों को तर्क संगत एवं अर्थयुक्त क्रम में लिखें, तो दही है, घास है, मक्खन है, दूध है, आगे क्या है, गाय है, ठीक है। तो आपको पता है कि कैसे जो वो तर्कसंगत मतलब कि किससे क्या बनेगा, कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो गाय से तो गाय दूध देगी, दूध से मक्खन होगा, मक्खन से दही बनेगा, ठीक है, नहीं सॉरी, मेरे ख्याल से दही, हाँ लास्ट में होगा 3, हाँ मक्खन से दही, ठीक है। तो पहले जो वो घास होगा, वैसे घास क्योंकि गाय खाएगी तो घास पहले होगा 2 नंबर पहले, फिर 5 पहले आया देखिए, फिर जो वो दूध दिया इसने तो 4 आ गया, फिर मक्खन आ गया, फिर 3 जो वो, फिर लास्ट में दही आ गई, ठीक है। घी लिखा होगा, बटर तो बाद में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दही के बाद जो वो उसका घी बना देंगे। नेक्स्ट, शब्दों को शब्दकोश डिक्शनरी के क्रम में के अनुसार लिखिए। WOUND राइटर, वाइट, रॉस, वर्कड। तो डिक्शनरी के अनुसार लिखना है तो पहले तो W है सभी में ही, ठीक है। मैं एक बताऊंगा, बाकी आप जो इसको कर लेंगे, मेरे ख्याल से बड़ा आसान होता है। WWW, और यहाँ पे देखिए O है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे H है,
यहाँ पे ओ है तो ओ जो वो यहाँ पे आर और मतलब HIJKLMNO, तो एच जो वो पहले आता है आर से, ओ से और ओ से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वाला पहले आ गया, तो कुछ इस तरह से इसको करना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे लिखा है यदि ए और बी जो वो 2:3 में है और बी सी जो वो 4:5 में है, तो सी ए जो वो क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे जो वो ए बी सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो ए अनुपात बी जो वो कितना है हमारे पास 2:3 है, ठीक है। और बी सी कितना है 4, ए वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं वैसे। 4:5 है तो 4:5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है सी और ए, ठीक है। सी और ए के बीच में पूछा है, तो 5 3 जा 15 और ए हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है। तो ए सी बन गया और ए बन गया। कुछ इस तरह से इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। तो 15 और 8 का जो ये रेशो बन गया, तो कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा नहीं है सॉरी। यहाँ पे जो वो 18 अनुपात एक्स है, फिर जो वो एक्स अनुपात मतलब रेशो जो वो 8 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, देखिए जब भी आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपने जो वो क्या करना है, देखिए ये जहाँ पे रेशो में लिखा है तो इसका मतलब सीधा सा ए होता है। ऐसे जो आप इसको लिख सकते हैं 18/x। जैसे कोई फ्रैक्शन में होता है तो उसको आप जो वो ऐसे लिख सकते हैं, तो वैसे ही इक्वल टू के आर पार, तो इक्वल टू है बीच में, तो वैसे ही जो वो ए बन चुका है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। तो वैसे ही इक्वल टू बीच में लगाया x/8 में इसको लिख सकता हूँ। जब इसको सॉल्व करना हो तो एक्स की वैल्यू पूछिए, तो एक्स को एक साथ जो वो एच क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² बन जाएगा। और 18 को 8 से कर दो, 18 8 जा होता है 144, यस 144 होता है। और यहाँ पे x² की वैल्यू निकलेगी तो दोनों तरफ अंडरूट आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा तो यहाँ पे 12 जा होता है 144, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो 12 जब वो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 12 इज़ द राइट आंसर। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए प्रीवियस ईयर के पेपर की, तो जो आप NCERT क्लासेज 2.1 NCERT 2.1 को जो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ऐसे ही और नई वीडियो के लिए जो वो प्रेस द बेल आइकन, एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।